Hello everyone, myself Shweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi nursing classes. Today I will discuss about type of breast milk. ठीक है, कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है और बेनिफिट क्या है बच्चे को और उसकी माँ को. ठीक है, और कुछ फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज हम लोग देखेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है. तो जो पहला मिल्क होता है वो क्लोस्ट्रम उसको बोलते हैं. वो प्रसव के बाद 2 से 5 दिनों तक आता है. वो गाढ़े पीला सुनहरा कलर का होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी और श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है जो कि नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जो कि कोई भी संक्रमण से लड़ने में, ठीक है, उसका मदद करता है. इसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन मिल्क. ट्रांजिशन मिल्क कोलेस्ट्रॉल के बाद आता है. जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आपका 2 से 5 दिनों तक कोलेस्ट्रॉल मिल्क आता है प्रसव के बाद, और उस 5 दिन के बाद 2 हफ्ते तक जो मिल्क आता है उसको हम लोग ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं. ठीक है, उसमें फैट, लैक्टोज और कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है. यह बच्चे को तेजी से वजन बढ़ना और उसको ऊर्जा की ज़रूरत को पूरी करती है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैच्योर मिल्क. मैच्योर मिल्क ट्रांजिशन मिल्क के बाद आता है, मतलब कि 2 सप्ताह के बाद जो मिल्क निकलता है 2 से 3 सप्ताह तक, उसको हम लोग मैच्योर मिल्क बोलते हैं. ये सफ़ेद कलर का होता है और पानी जैसा पतला होता है. ठीक है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इनमें वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशु के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है. ये इसके बाद है आपका ट्रांजिशन मिल्क. ठीक है, सॉरी, फोर मिल्क. फोर मिल्क क्या होता है? ये जो मैच्योर मिल्क के बाद जो मिल्क आता है उसको हम लोग फोर मिल्क बोलते हैं. ये कुछ दिनों तक, ये थोड़े लंबे समय तक रहता है. ये पतला पानी जैसा पतला होता है और इनका कार्य क्या है कि ये जो बच्चे की प्यास होती है उसको ये बुझाता है. ठीक है, और बच्चे को हाइड्रेटेड रखता है. इसके बाद आता है आपका हिंड मिल्क. हिंड मिल्क क्या है? ये 4 मिल्क के बाद आता है और ये हमेशा रहता है जब तक से बच्चा 1 साल या 2 साल का नहीं हो जाता. इसमें क्या है? ये स्तनपान के अंत में आने वाली क्या है? दूध है. इसमें फैट का मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है जो कि बच्चे के वजन बढ़ाने में ज़रूरी होता है और उसका क्या करता है? पेट भरता है. फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है? तरीका. जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो कौन कौन से तरीका अपना सकती है. ठीक है, कैडल पोजीशन. कैडल पोजीशन में देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका कैडल पोजीशन है. कैडल पोजीशन में क्या की है कि माँ जिस हाथ से बच्चे को पकड़ी हुई है उसी तरफ का ब्रेस्ट से मिल्क उसको पिला रही है. इसको हम लोग कैडल पोजीशन बोलते हैं. क्रॉस कैडल पोजीशन में क्या की है कि माँ बच्चे को दोनों हाथ से पकड़ी है, ठीक है, और मिल्क उसको पिला रही है. फुटबॉल पोजीशन में क्या है कि बच्चे को साइड में रख के एक हाथ से बच्चे को होल्ड किए और उसको मिल्क पिला रही है. ठीक है, उसके बाद लेट बैक पोजीशन का मतलब है कि बच्चे को अपने ऊपर लेट के अपने ऊपर लेके बच्चे को मिल्क पिला रही है. इसके बाद साइड लाइन पोजीशन, मतलब कि खुद भी लेटी हुई है और बच्चे को भी लेटा के क्या कर रही है? मिल्क पिला रही हैं. इसके बाद यही है आपका जो हम लोग अभी देखे पिक्चर में, वही चीज़ है कि क्रॉस कैडल क्या होता है, कैडल होल्ड क्या होता है, और फुटबॉल होल्ड और साइड लाइन क्या होता है. ठीक है, या उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ इन्फेंट. जैसे आप बच्चे को जब माँ ब्रेस्ट मिल्क देती है, पिलाती है, दूध पिलाती है, तब बच्चे का जो पोजीशन होता है वो कैसा होना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा दूध पी रहा है? ठीक है, तो इस पिक्चर में देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें बच्चा कैसा दिख रहा है? जैसे कि ये जो माँ का ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट निपल है, ये इसको हम लोग एरियोला बोलते हैं. ठीक है, और जो ये निपल निकला रहता है जो कि बच्चे के पूरे माउथ में है.
तो कैसा होना चाहिए, जो निपल है वो बच्चे के पूरे मुंह में होना चाहिए और बच्चे का जो मुंह है वो पूरी तरह से खुला होना चाहिए, ओठ बाहर की तरफ निकली होनी चाहिए। ये जो ठुड्डी है वो माँ के ब्रेस्ट में क्या होता है, टच होता है। ठीक है, ये आपका राइट पोजीशन है और ये आपका रॉन्ग पोजीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो भी ब्रेस्ट मिल्क, तो आपको देखना है कि बच्चा सही ढंग से ब्रेस्ट मिल्क दूध पी रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, यह एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो कि WHO और यूनिसेफ ने मिलकर शुरू किया था। इसमें इसका मेन गोल है माँ और न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेस्ट केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें 10 स्टेप उन्होंने दिया था। स्तनपान अस्पताल में स्तनपान के 10 स्टेप बताया गया, अपनाने के लिए बोला गया था माताओं और शिशुओं के लिए, जिसे स्तनपान को बढ़ावा देना और शिशु मृत्यु दर को कम करना, यह पहला प्रसव के बाद तुरंत स्तनपान कराना। ठीक है, ये 10 स्टेप कौन कौन से होते हैं? पहला स्टेप क्या है, हॉस्पिटल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, मतलब लिखित स्तनपान नीति का पालन करना। दूसरा पॉइंट बोल रहा है स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, पोजीशन क्या है, ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, गुड अटैचमेंट क्या है, ये सब जो हेल्थ स्टाफ हैं उनको सबको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। उन लोग ये सब चीज़ों में ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के उन्हें क्या करना है, आपको फ़ायदा बताना है। ठीक है, कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा होता है फीडिंग कराने से। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बर्थ के बाद इमिडिएटली स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है, मतलब कि बच्चे को प्रसव के बाद, तुरंत डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने में मदद, मतलब कि जो आप एज अ स्टाफ नर्स क्या करोगे कि शुरू करने में कि माँ बच्चे को कैसे दूध पिलाएगी, कौन सा टेक्निक अपनाएगी। ठीक है, ये सब करने में आपको क्या करना है, हेल्प करना है। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि जब तक कोई डॉक्टर सलाह ना दे कि ऊपर से कुछ और दूध पिलाने के लिए या कुछ और खिलाने पिलाने के लिए, तब तक आपको केवल माँ का ही दूध पिलाना है। इसके बाद आपका बोल रहा है साथ रहने के लिए जो 24 घंटे क्या करना है, बच्चे और मदर को एक साथ ही रखना है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है आपका मांग पर दूध। जब जब बच्चा क्या करता है, दूध के लिए जब भूख लगती है तब क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। बोतल का यूज नहीं करना है। ठीक है, कोई बोतल दूसरा कोई निपल का क्या करना है, यूज नहीं करना है। ठीक, अगर माँ और बच्चा डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया है, तब पर भी आपको क्या करना है, सहायता करना है उसका। यही होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, इसके 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सबको समझ में आया? थैंक यू।